औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 4 और इसका थर्ड पार्ट ग्रामर। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में सबसे पहले हमारे पास है जेंडर नाउन। जेंडर नाउन क्या होते हैं? ये यहाँ पर ये ग्रामर का पार्ट आ गया और आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी। और मैं अब आपको जेंडर जो होते हैं ये अमूमन हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, मस्कुलन, फेमिनन और न्यूट्रल। प्यारे बच्चों, आपको पता है मस्कुलन जो होते हैं मुज़क्कर, जिन्हें हम उर्दू में बोलते हैं, मेल जो होते हैं मेल, इन्हें हम मस्कुलन बोलते हैं। और जो मोनस होते हैं इन्हें हम इंग्लिश में फेमिनन बोलते हैं। और कुछ दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें हम न्यूट्रल बोलते हैं। दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? न्यूट्रल बोलेंगे। फिर मुझे बता दें मस्कुलन किसे बोलते हैं? मुज़क्कर के लिए, फेमिनन जी मोनस के लिए, और न्यूट्रल जो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, आज अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और ये डेफिनेशन आपने याद भी करनी है। मस्कुलन नाउन्स आर यूज्ड फॉर मैन, बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स। फेमिनन नाउन्स आर यूज्ड Feminine nouns are used for women, girl and female animal. Neutral nouns are used for neither a male nor for female. ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। रीड द फॉलोइंग यूज टू जेंडर नाउन। माई नेफ्यू इज़ लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। माई नेफ्यू मेरा भतीजा, इज़ भतीजा या भांजा, ये नेफ्यू के लिए हम यूज़ करते हैं। ये मुज़क्कर है, ठीक है, मस्कुलन है। इज़ लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। वी स्टेड इन अ होटल। होटल बेटा, होटल ये ब्लू के लिए शो कर रहा है और ये कर रहा है होटल जो होता है ये दोनों के लिए यूज़ होता है, मस्कुलन के लिए भी और फेमिनन के लिए भी। रज़ा मेट हिज आंट लास्ट ईयर। ये जो आंट है बेटा ये फेमिनन है। देयर इज़ अ लाइनस इन द जू। लाइनस क्या है? फेमिनन है। शाबाश। अलीज ग्रैंडफादर लिव्ड इन जेलम। ग्रैंडफादर बेटा क्या है? मस्कुलन है। देयर आर मैनी ट्रीज इन द फार्म हाउस। अब बेटा फार्म हाउस ये देखें, ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल है, यानी दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लासीफाई द गिवन जेंडर्स इनटू नाउन, जेंडर्स नाउन एंड राइट दैम इन द कॉलम्स। अच्छा, ये हमारे पास कॉलम्स हैं और इसमें हमने इन्हें लिख लेना है। मस्कुलन को अलग कर लिखना है। और अच्छा, पहले हम ना इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा ताकि सारे नज़र आ जाएं। किंग जो है ये क्या है? मस्कुलन है तो हम यहाँ पर किंग लिख देंगे। ये मस्कुलन सारे इसमें लिख लेते हैं, किंग। अच्छा, फिर अंकल, अंकल भी मस्कुलन है जी, ये आ गया अंकल। उसके बाद लाइनस नहीं, लाइन, लाइन मस्कुलन है तो लाइन आ जाएगा, LION लाइन। फिर ट्री दोनों के लिए यूज़ होता है। नीस भतीजी या भांजी, ये फेमिनन है। प्रिंस शहज़ादा, ये क्या है? मस्कुलन है, PRINCE प्रिंस। ठीक हो गया जी। उसके बाद चेयर है, चेयर न्यूट्रल है। गूज ये भी मस्कुलन के लिए। पेंसिल और डेस्क ये भी न्यूट्रल है। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? अब आपको समझ आ गई, यानी किंग, अंकल, लाइन और प्रिंस ये हमने यूज़ कर ली किसके लिए? मस्कुलन के लिए। अब हम लिखते हैं फेमिनन। फेमिनन क्या है? लाइनस। क्या लिखेंगे? LION लाइन, ESS लाइनस। ठीक है प्यारे बच्चों? फिर लाइन नहीं है। ट्री, नीस भतीजी या भांजी, LINECE नीस। और फिर मिल्क मेड क्या है प्यारे बच्चों? गवाली, मिल्क मेड, दूध निकालने वाली। ठीक है, मिल्क मेड। मिल्क मैन जो होता है ना वो होता है गवाला, दूध बेचने वाला या दूध का कारोबार करने वाला। और मिल्क मेड जो दूध का कारोबार करते हैं। प्रिंस ये मैंने बता दिया था मस्कुलन है। चेयर न्यूट्रल है। गूज ये भी मस्कुलर है। फेमिनन और डेस्क ये न्यूट्रल है। चलें अब हम न्यूट्रल को देख लेते हैं जी। अंकल, किंग, लाइन, लाइनस, ट्री, नीस, मिल्क मेड, प्रिंस, चेयर। चेयर क्या है बेटा? ये न्यूट्रल है, दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। गूज ये पेंसिल भी किसके लिए है? दोनों के लिए, PENCIL पेंसिल। और उसके बाद फिर हमारे पास है डेस्क। डेस्क भी हम
डेस्क भी क्या है, न्यूट्रल है, DESK डेस्क, डेस्क भी न्यूट्रल है। और ये यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। चले जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं सबसे पहले जो काम करने वाला होता है ना उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम होता है उसे हम वर्ब कहते हैं, और फिर उसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस पे काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। अब एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके थ्रू काम हो रहा होता है, ठीक है। तोकीर प्लांटेड अ ट्री, तोकीर क्या है, सब्जेक्ट है। प्लांटेड दरख्त लगाना क्या है, वर्ब है। और अ ट्री क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से बेटा ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन आ स्टोरी, ग्रैंड मदर क्या है, सब्जेक्ट है। टोल्ड बताना ये वर्ब है, और द चिल्ड्रन ये इनडायरेक्ट है। और अब सुना क्या रही है, कहानी सुना रही है, तो कहानी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बेटा ये आपने तरतीब याद रखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले इनडायरेक्ट आता है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। चलिए जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे जिया बिल्ट अ हाउस, जिया सब्जेक्ट है, बिल्ट वर्ब है, और आ हाउस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई फादर, माई फादर क्या है, सब्जेक्ट है। मेड बनाना ये क्या है, मेड वर्ब है। और सैंडविच क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रजा ड्रू आप पिक्चर, पिक्चर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ड्रू क्या है, वर्ब है। और रजा क्या है, सब्जेक्ट है। तो बेटा ये हमारे पास इन्होंने साइड पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आपने याद करनी है। सिंपल सेंटेंस हैज़ अ subject, verb and an object. Sentence can sometimes have two object, direct object and indirect. ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सब्जेक्ट क्या होता है ये आपने अब याद करना है, ये आपके एग्जाम में आएगा। व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आप क्या बताएंगे, somebody or something that perform an action, जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है। देखो बेटा मैं सिंपल आपको बताता हूँ, असलम अकरम को मारता है, असलम काम कर रहा है ना, असलम जो है जो काम करने वाला है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह से इसकी जो डेफिनेशन है वो है समबडी और समथिंग दैट परफॉर्म है एक्शन। वर्ब क्या होता है, काम। जैसे मैंने कहा असलम अकरम को मारता है, मारना क्या है, काम है, तो ये वर्ब है, शोज एन एक्शन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके ज़रिए से अ नाउन आर प्रोनाउन फॉर होम द एक्शन इज डन, जिनके ज़रिए से काम हो रहा है। और डायरेक्ट whoever or whatever receives an action, that is direct object। तो बेटा ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर विद एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट सब ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माय फादर क्या है, सब्जेक्ट है। गेव क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये बेटा आपने इसी तरह से बताना है। मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड ओल्ड वॉच, ओल्ड वॉच क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माय मदर, मदर क्या है, सब्जेक्ट है। टोल्ड क्या है, वर्ब है। द चिल्ड्रन ये क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एन ओल्ड स्टोरी ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आयशा, आयशा हमारे पास सब्जेक्ट है। ब्राट क्या है, वर्ब है। हर सन ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और आ न्यू कार ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, राइट 5 सेंटेंसेज विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ईच इन योर नोटबुक। तो ये प्यारे बच्चों मैंने लिख के आप लोगों के लिए रख लिए थे। चलिए जी अब हम देख लेते हैं जी, थोड़ा सा इसे हम कर लेते हैं छोटा। चलें जी, पहले मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस लिख लिए। शी क्लोज द बुक, बेटा ये आपने नोटबुक्स पे लिख लेना है, फिर आपने याद करने हैं। नंबर 2, अहमद एट द केक, अहमद सब्जेक्ट है, एट क्या वर्ब है, द केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ही किक्ड, ही क्या है, सब्जेक्ट है। किक्ड वर्ब है। और फुटबॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द लाइन किल्ड द डियर, लाइन सब्जेक्ट है। किल्ड वर्ब है। द डोर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ आ रही है ना मेरे बच्चों को। यू क्या है, सब्जेक्ट है। हार्ट ये वर्ब है। द डॉग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी गिव मी, मी क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और द पेंसिल ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गिव क्या है, वर्ब है। और शी क्या है, सब्जेक्ट है। अहमद, अहमद क्या है, सब्जेक्ट है।
प्रेजेंटेड वर्ब है, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आ गिव डायरेक्ट सब्जेक्ट है। हिज फादर सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आ वाज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आ कलर पेंसिल और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी सब्जेक्ट है, पास्ट वर्ब है, हिम क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द पर्सन ये क्या है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों ये आपने लिख लेने हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। आगे है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, द नेम ऑफ स्टोरीज एंड बुक, जैसे सबक का जो टाइटल होता है, आर प्रॉपर नाउन एंड दे आर रिटन विद द कैपिटल लेटर। जब भी वो स्टार्ट करते हैं तो उनका पहला वर्ड बड़ा होता है, ठीक है। जैसे टू है, टू में पहला वर्ड कैपिटल है। लिटिल किटन्स, टू लिटिल किटन्स, ये हमारे पास स्टोरी का नाम है, तो सबका पहला सब्जेक्ट जो है वो बड़ा हमने लिखा है, टू लिटिल किटन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए ये भी बड़ा कैपिटल है, ये भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है। कलर ऑफ पाकिस्तान, ये भी। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कैपिटलाइजेशन। तो कीर इज रीडिंग, ये लाइफ का क्या होएगा, ये मैं यहाँ पर सिर्फ आपने ये कॉपी पे दोबारा लिखनी है और ये जो सेंटेंस है इसको आपने लाइफ का एल कैपिटल लिखना है। लाइफ साइकिल CYCLE, लाइफ साइकिल ऑफ आ प्लानट का पी बड़ा कर देना, ठीक है। इसका ये पी बड़ा हो जाएगा और ये एल बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से टाइटल ऑफ दिस बुक इज़ माय फेवरेट, माई का एम बड़ा लिखना है, फेवरेट का एफ बड़ा लिखना है और मेमोरीज का एम बड़ा लिखना है। जिप लाइन, अब ये जिप का जेड भी बड़ा और एल का भी बड़ा। इन मालम जब्बा भी नाम है, मालम एम भी बड़ा और जे भी बड़ा। इज़ 2000 फीट लॉन्ग एंड 1000 फीट हाई। सवात का एस आपने कैपिटल लिखना है। इज़ द फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, ठीक हो गया। एन आंट, ये ए भी बड़ा और आंट का ए भी कैपिटल। एंड आ डव, आ भी कैपिटल और डी का डी कैपिटल। इज़ द स्टोरी ऑफ द आई बाट आ गाइड, आ जी बड़ा और टू ट्रैवल का टी बड़ा, इन और सवात का एस बड़ा बिफोर विजिटिंग। मेक 3 सेंटेंसेस यूजिंग द नेम ऑफ स्टोरीज ऑफ योर ओन नोटबुक। तो ये बेटा आपने 3 स्टोरीज़ के नाम लिख लेने हैं, ये मैंने लिख लिए, वही वाले लिख लें। 2 लिटिल किटन्स नंबर 1, नंबर 2 होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और 3 कलर्स ऑफ पाकिस्तान। देखें 2 लिटिल किड्स में टी कैपिटल, एल कैपिटल और के कैपिटल। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में एच कैपिटल और पी कैपिटल। बस ये 2 ही मैंने बड़े लिखे हैं, लेकिन आपने क्या करना, होनेस्टी और ये बी भी कैपिटल कर लें आप, ठीक है। कलर्स ऑफ पाकिस्तान, कलर्स का सी कैपिटल और पाकिस्तान का पी कैपिटल, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो ये आपने इस तरह से इनके आगे भी द 2 लिटिल किड स्टोरी इज़ रिटन बाय जॉन टेलर, आगे सेंटेंस भी बनाना है ना। माई होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, माई फेवरेट स्टोरी इज़ होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आगे कलर्स ऑफ पाकिस्तान, बुक कलर ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। तो प्यारे बच्चों ये था आज आपका टॉपिक ग्रामर लेसन नंबर 4 का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान का नारा ज़रा ज़ोर से, पाकिस्तान जिंदाबाद।